गुड इवनिंग बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आया हूँ वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ब्राउनियन मूवमेंट। तो देखिए ब्राउनियन मूवमेंट क्या है बच्चों। अगर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस को माइक्रोस्कोप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं तो व्हाट विल बी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर इन आ रैंडम मोशन हेयर एंड देयर। कोलाइडल पार्टिकल्स लगातार इधर से उधर मूव करते रहते हैं और जो ये इनका मोशन होता है जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन हेयर एंड देयर, दिस मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट में बी डिफाइन एज अ कॉन्टिन्यूस जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए जिगजैग वर्ड यहाँ पे जो आता है वो इसलिए है क्योंकि जो ये मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, ये कोई इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इट इज़ डायरेक्शनलेस। कहीं भी कोलाइडल पार्टिकल जाकर मूव कर लेता है and that's why the word zigzag is we are using here. The Brownian movement may be defined as a continuous zigzag movement of colloidal particles in a colloidal solution. फिर बात आई है 2019 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ब्राउनियन मूवमेंट होता क्यों है, क्यों कोलाइडल के पार्टिकल्स इधर से उधर कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं। मीडियम के मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं और इस मोशन के दौरान दे कोलाइड विद कोलाइडल पार्टिकल्स। मीडियम के मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है, डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, और जब कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर इनका कोलिजन होता है उसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं और उसी मोशन को आप ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ओके, तो डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स का इनके ऊपर बोम्बार्डमेंट होता है ये अनबैलेंस बोम्बार्डमेंट है। अनबैलेंस बोम्बार्डमेंट मीन्स क्या हुआ कि जो भी मीडियम के मॉलिक्यूल्स कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर हिट करेंगे वो एक जैसे फोर्स से नहीं करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि डिस्पर्जन मीडियम का मॉलिक्यूल के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है। अगर डिस्पर्जन मीडियम का मॉलिक्यूल हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा होगा तो वो कोलाइडल पार्टिकल को ज़्यादा तेज़ी से हिट करेगा, और अगर कम काइनेटिक एनर्जी मीडियम के मॉलिक्यूल के पास होगी तो जो हिट उसके ऊपर होगा कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर वो भी कम फोर्स से होगा। तो अनबैलेंस बोम्बार्डमेंट बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम ऑन द कोलाइडल पार्टिकल इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है। अगली बात आती है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ये इस बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि ब्राउनियन मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब तक आपके कोलाइडल पार्टिकल्स मोशन में रहेंगे, ब्राउनियन मोशन उनके अंदर रहेगा, दे विल नॉट गेट सेटल डाउन। वो ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन नहीं होंगे, ग्रेविटी इनके ऊपर काम नहीं करेगी बिकॉज ऑफ देयर स्टीयरिंग इफेक्ट। दे आर मूविंग, दे आर इन मोशन, और वो सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे ही ब्राउनियन मोशन ख़त्म कर दिया जाए या ब्राउनियन मोशन नहीं होगा अगर, तो पार्टिकल जो स्टेशनरी कोलाइडल पार्टिकल होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, और सेटल डाउन हो जाने की वजह से डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो जाएगा और इस तरीके से हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं रह पाएगा। अगली बात यहाँ पर आती है बच्चों, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है टिंडल इफेक्ट। 2019 में भी बोर्ड एग्जाम में टिंडल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। तो टिंडल इफेक्ट, अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट, अ विजिबल बीम ऑफ लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स विजिबल लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा लाइट की बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करना, लाइट की स्कैटरिंग करना ही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। हमारी डेली लाइफ में भी टिंडल इफेक्ट हम बहुत जगह ऑब्जर्व करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग सिनेमा हॉल्स में, मूवीज़ वगैरह में या थिएटर्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर अंधेरे सिनेमा हॉल में पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट फॉल की जाती है पर्दे के ऊपर टू फॉर्म द इमेज। तो उस अंधेरे कमरे में भी आपको बीम ऑफ लाइट जो होती है उसका पाथ जो होता है वो विजिबल होता है, लाइट आपको दिखाई देती है कि किस तरीके से वो पर्दे के ऊपर फॉल हो रही है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर के कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। लाइट की स्कैटरिंग की वजह से आपको वो बीम ऑफ लाइट
बीम जो हो लाइट की बीम होती है उसका जो पाथ होता है वो विजिबल होता है और इसी फिनोमिना को आप टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल अकर, दैट इज टिंडल इफेक्ट विल अकर। ओके, अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास बच्चों है वो है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। यस, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। दे में कैरी इधर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज उनके ऊपर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। और ये चार्ज जो है ये आपके कोलाइडल पार्टिकल्स को, कोलाइडल सॉल्यूशंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब तक कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होगा तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं आ पाएंगे, उनका एग्रीगेशन नहीं होगा और आपका कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल रहेगा। अगर हम किसी तरीके से कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें तो कोलाइडल पार्टिकल पास आकर एग्रीगेट हो जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म कर लेते हैं जो ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन हो जाता है और इस तरीके से कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम से अलग हो जाते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं रह पाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर वो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जितना चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है उतना ही चार्ज, जितना चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है उतना ही चार्ज डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर भी होता है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यानी कि अगर आपका कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिस्पर्जन मीडियम में उतना ही नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, ताकि ओवरऑल जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। यहाँ पर देखिए एक टेबल बनी हुई है जिसमें नेगेटिवली चार्ज कोलाइड और पॉजिटिव चार्ज कोलाइड के कुछ एग्जाम्पल्स दिखे गए हैं जो आपको यहाँ पर याद कर रहे होंगे बच्चों। तो नेगेटिवली चार्ज के एग्जाम्पल्स में जो आपके पास हैं ये मेटल के कोलाइडल पार्टिकल्स या मेटल सल्फाइड के कोलाइडल पार्टिकल्स, स्टार्च, क्ले, गम, ये सब आपके नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। यानी कि मेटल का अगर आप कोई कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं या मेटल सल्फाइड का कोई कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। स्टार्च, क्ले, गम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। पॉजिटिव कैटेगरी में हमारे पास आता है हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड जैसे कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हो गया, या आप हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। ये सारे हाइड्रोक्साइड और जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, ये सब पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड के अंदर आते हैं। हेमोग्लोबिन भी आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड के अंदर आता है। हमारा जो ब्लड है वो एक नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है और उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। अगली बात आती है बच्चों की जो चार्ज हमारे कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज आया है, ये चार्ज आया कहाँ से है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हमारे पास है प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन थ्योरी। देखिए ये थ्योरी क्या कहती है कि जब हम लोग कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल से समझिए, सपोज हम लोग यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म करते हैं बाय एडिंग AgNO3 टू पोटेशियम आयोडाइड। हम लोग AgNO3 को पोटेशियम आयोडाइड में ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड हमने एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है। ओके, तो जो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल पार्टिकल फॉर्म होगा, ये डिस्पर्जन, ये जो एक्सेस अमाउंट में हमारे पास है उसमें और आपके कोलाइडल पार्टिकल में जो भी आयन कॉमन होगा वो आयन यहाँ से कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएगा। यानी कि हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल होता है वो जो कंपोनेंट एक्सेस अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होता है उसमें और आपके कोलाइडल पार्टिकल में जो भी आयन कॉमन होगा वो आयन कोलाइडल पार्टिकल की सरफेस पे जाकर एड्सॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए AgI के ऊपर I नेगेटिव, पोटेशियम आयोडाइड से I नेगेटिव, क्योंकि I AgI और KI में कॉमन है तो I नेगेटिव इसकी सरफेस के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हो जाएगा। K पॉजिटिव पोटेशियम आयन डिस्पर्जन मीडियम में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से डिस्पर्जन मीडियम आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा और आपका कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर हम कहते हैं कि हमने KI को AgNO3 में ऐड किया है, यानी कि AgNO3 यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है, ऊपर आपका KI एक्सेस अमाउंट में था, यहाँ पर आपका AgNO3 एक्सेस अमाउंट में अगर हम ले रहे हैं तो बनेगा सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल पार्टिकल, लेकिन दिस टाइम हमारे पास जो होगा वो Ag पॉजिटिव
आयन जो होगा वो AgI के सरफेस पर एड्जॉर्ब होगा, क्योंकि AgI और AgNO3 में जो एक्सेस अमाउंट में है इन दोनों में सिल्वर आयन कॉमन है, और इस तरीके से Ag पॉजिटिव AgI के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होकर उसको पॉजिटिव चार्ज करेगा। NO3 नेगेटिव जो होगा, नाइट्रेट आयन जो होगा वो मीडियम में ही रहेगा, और आपका जो मीडियम होगा वो नाइट्रेट आयन की वजह से नेगेटिव होगा, और आपका कोलाइडल पार्टिकल Ag पॉजिटिव की एड्जॉर्प्शन की वजह से पॉजिटिव होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट टाइप ऑफ कोलाइड इज प्रिपेयर्ड, इज फॉर्म्ड या इज प्रोड्यूस्ड व्हेन AgNO3 इज एडेड टू Ki और व्हेन Ki इज एडेड टू AgNO3। जरा लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा, AgNO3 इज एडेड टू Ki तो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, और अगर Ki इज एडेड टू AgNO3 तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड आपका प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से आपके कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता है। तो आज के टॉपिक में हम यहीं तक देखेंगे बच्चों। आज मैंने आपको ब्राउन एंड मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स एंड देयर कॉज पढ़ाया। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफोर्सेस, ये सारी बातें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट।